ये अभी मनीष कश्यप पे आप बात कर रहे थे भाई से, हाँ। चंदा की भी बात कर रहे थे, आखिर क्या मामला? हुआ यूँ कि कहीं हमें पता चला कि ये लोग बहुत टूट चुके हैं। भैया मेरे केस इतना बड़ा बराबर लगा हुआ है इनके ऊपर, एनएस से साला कसाब पे नहीं लगा होगा, ये सब आदमी पे लग गया। तो इतना ज़्यादा बड़ा-बड़ा केस लगे के कारण है कि भैया दिल्ली से ही चलत हवा, तो पैसा का तो खर्च पूरा समझा पानी नियन बहावल जाइत होते। तो पैसा-वैसा खर्च हो गया, ये लोग के पास अब खाने के लिए पैसा नहीं है। हमें सूत्रों के अनुसार पता चला, तो हम फ़ोन लगाए। हम पूछे कि भैया आपको मदद चाहिए? तो मदद तो चाहिए भैया, लेकिन अब ऐसे अगर माँग कीजिएगा तो लोग और कहेगा कि देखो मनीष कश्यप के नाम पे ठग रहा है या मनीष कश्यप ही ठगवा रहा है। तो कहीं न कहीं मनीष भैया ही घूर फिर के आओ मियाँ में फँस जाने वाला बात है। तो हम चाहते हैं कि कोई भी ऐसी गलती को ना किया जाए जिसमें मनीष कश्यप को उसमें मतलब आलोचना लगने का काम किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्यों चंदा मांगने की कह रहे थे? भाई उनका अगर कहेंगे तब ना मांगेगा। अब भाइये से ना कहलिक, हम माँग देलिक ना ना, हम पहले का पूछलिक कि आपको मदद चाहिए जनता से? मदद चाहिए तो जनता 1-1 रुपया देगा, तो समझ रहे हैं कि कितना करोड़ का हमारा जनता है, अगर मदद कर देगा तो बहुत बढ़िया है। लेकिन उनकी ये बड़प्पन थी कि हम नहीं चाहते कि हम अपने भाई को किसी का चंदा लेके बाज़ार में दिखाएँ। लेकिन उनका समर्थन बहुत ज़्यादा है। अभी आरा के एक अजय सिंह बोले थे, एक न्यूज़ में मैं हाँ, ये देखा जो था आप अजय जी, सिंह जी कि की बात बोले कर थे रहे हैं। जितना खर्चा केस में होगा, अगर अजय सिंह जी मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आज मनीष कश्यप का परिवार जो है ना, रोड पे आ चुका है। मदद की आपकी ज़रूरत है, आप ज़रूर मदद कीजिए। आप बहुत बड़े आदमी, आप एक न्यूज़ में बोले थे कि हम जितना खर्चा लगेगा केस में, मनीष कश्यप का हम मदद करेंगे। हम तो जानते तो हैं, ये हम अजय भैया का न्यूज़ देखे हैं, अजय भैया बहुत ही नेक इंसान है, इनको 2-4 न्यूज़ में हमने देखा है। अजय भैया अगर चाह देंगे ना, तो वो आदमी 1 मिनट में छूट जाएगा। लेकिन अजय भैया भी अभी थोड़ा-सा अपने काम को लेके बिज़ी होंगे। अजय भैया से हमको कोई गिला-शिकवा नहीं है। हम चाहते हैं कि अजय भैया की तरह समाज में और सब भी लोग हों। अजय भैया से हमारी बातचीत तो कभी नहीं हुई है, लेकिन हाँ, हम इनके बारे में सुनते हैं, जानते हैं, बहुत अच्छे दिल के व्यक्ति हैं। ये मदद करेंगे उनका। मनीष कश्यप के हमेशा सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं। आप अजय सिंह मारिएगा हम ना, जानते हैं, हम तो जानते हैं। उसमें आ जाएगा। हम जानते हैं, लेकिन हम तमाम जनता के और दर्शक के यही कहना चाहेंगे कि जो आप लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, जो आप लोग ये सोच रहे हैं कि कैंडल मार्च निकाल देने से मनीष कश्यप जल्दी बाहर आ जाएगा, तो ये गलतफ़हमी है आप लोगों की। आप लोग के कैंडल मार्च के चक्कर में पता है क्या होता है? बगल के प्रशासन को तकलीफ़ महसूस करना पड़ता है कि भैया उतना होड़-हंगामा हो रहा है। दूसरी बात, 10 गो लोग अगर कैंडल मार्च में अच्छा लोग है, तो उनमें से 5 गो खचरा लोग भी है, जो शीशा फोड़ने का काम करते हैं, जो आदमी को क्षति पहुँचाने का काम करते हैं। इसमें के फँसता है? मनीष कश्यप के सारा समर्थक, कि सारा समर्थक गुंडा बना रखा है मनीष कश्यप। इस पे मनीष कश्यप के ऊपर और दबाव डाल दिया जाता है। तो चाहते हैं कि आप लोग ये सब होड़-हंगामा, हाय-हुल्ला मत कीजिए मेरे भैया लोग, समझे कि नहीं? आप लोग शांतिपूर्वक रहिए। जब वो बिहार आएँगे ना, तो कड़ुआ तेल, समझते हैं कड़ुआ तेल? वो गाना वाला जो कड़ुआ तेल नहीं, सरसों का कड़ुआ तेल का दिया बना के आप लोग घर से बाहर निकालिए और एक-एक वीडियो बनाइए कि हमारे प्रभु राम फिर से लौट के चल आए हैं। अच्छा, ये बताइए, आप एक समय था कि पुतला लगातार फूँक रहे थे, आप एकदम खुल के अभी सामने आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, सभी से मदद माँग रहे हैं, बस आखिर यही क्या मामला यही है? समीर चौधरी है भैया। विरोध करते हैं तो खुल के विरोध करेंगे, क्योंकि आपकी गलतियों का हमने कभी विरोध किया करता था। आज समर्थन कर रहे हैं तो आपके पूरे परिवार जनक के साथ खड़ा है समीर चौधरी। ई ना असली बिहारी है। अब मनीष कश्यप के हम काहे ना समर्थन करबै? नेपाली है वो? नहीं ना। बांग्लादेश के आया है? नहीं ना। कान ओकर खड़ा है, एलियन है? नहीं ना। तो है तो बिहार के बेटा भैया। दाल, भात, चोखा खाए वाला आदमी के अब भैया इडली सांभर डोसा के जगह पे इतना दिन तक रखा गया है, वो आदमी को कैसा महसूस हो रहा होगा, समझ रहे हैं? बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको इतना दिन परेशान अब नहीं रहना पड़ेगा, कहीं न कहीं उनके भाई समीर चौधरी या पूरा समाज का लोग एक है। लेकिन जिस प्रकार ये जो अभी कैंडल मार्च जो निकलने वाला है, हम इसका सख्त विरोध कर रहे हैं। हम माताजी को प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चाची ये सब नहीं होना चाहिए। कैंडल मार्च निकाल देने से मनीष कश्यप बाहर नहीं निकल जाएँगे। इससे क्या होगा कि प्रशासन को तकलीफ होगा। प्रशासन में कहीं उमें 1-2 गो खचरा कोई घुस गेल बा होड़ हंगामा करे वाला, शीशा-उसा फोड़ देलक बा, बताओ मनीष के ऊपर 2-4 गो केस लाद देत बा। तो हम चाहते हैं कि जो जैसा चल रहा है अभी चलने दिया जाए। 2 महीना इंतज़ार कीजिए। 2 महीना के बाद तो भैया स्वागत है। देखिए राकेश भाई के बारे में हम तो नहीं कहेंगे कि राकेश तिवारी को तो इस चीज़ में नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए था। लेकिन क्या वजह थी कि क्या था कि उसको पुराना केस में था कि कौन-सा चीज़ में था? लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, राकेश भाई अगर आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, आइए फिर से अपना काम करना शुरू कीजिए। अच्छा, मनीष कश्यप पे जो केस हुआ था, वो सही हुआ था कि गलत? देखिए केस केस के मामले में समीर चौधरी नहीं कहेगा, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार जो रफ्तार पकड़ा था, रेल देंगे, पेल देंगे, ढकेल देंगे का, इस केस इस पे नहीं हुआ है, उस उन पे जो मानिए लगा। सुनो ना गुरु, कोई के मूर्ति तोड़ देना या फिर पुलवामा हमला हुआ था जो इन लोगों को जो पीटा गया था, तो कहीं न कहीं ये सब समाज में एक ये था कि भैया मतलब ये सब का है भैया? लेकिन केस मनीष कश्यप जो बोल रहे थे मूर्ति तोड़ा, वो तो दूसरा मामला है, तो बिहार में रखना चाहिए था ना, तमिलनाडु पे रखने का क्या मतलब? अब भैया सरकार के अलग-अलग नीति, अलग-अलग कानून व्यवस्था।
लेकिन समीर चौधरी जी खुल के आप नहीं बोलना चाहते हैं इस मैटर पे, ऐसा हमको तो यही लग रहा ऐसा बोलने की बातें नहीं, क्योंकि हम ना अभी तक उनका कोई केस के कागज देखे हैं और ना अभी तक हमारा उतना प्रतिक्रिया पता हुआ कि का होलबा ना होलबा है। हम इतना जरूर जाने थे कि हमारे समाज के बेटा था, ये वही बेटा था जो हिम्मत से आगे बढ़ रहा था। है। इसके हिम्मत को तोड़ने का काम किया जा रहा है, बिल्कुल। जो कि नहीं होना चाहिए। हाँ। हम चाहते हैं कि सारे समाज के भाई लोग एक जगह रहिए, और ये जो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं इसका विरोध समीर चौधरी कर रहा है कि आप लोग ऐसा मत कीजिए, इससे मनीष भैया को और परेशानी हो सकती है। तमाम भाई लोग से कह रहे हैं, जय श्री राम, जय भीम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।